सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों का टीचिंग एग्जाम्स विद शिवम पे स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि सीटेट जो 2025 का है उसका नोटिफिकेशन के बारे में क्या अपडेट है। क्या दोस्तों यहाँ पे कोई सिलेबस में चेंज हुआ है? क्या एलिजिबिलिटी में कोई चेंज हुआ है? क्या क्या दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट परिवर्तन होने जा रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम में? और क्यों नोटिफिकेशन जो है इस बार इतना देरी से आ रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सभी लोग वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहिए। तो इस पर चर्चा करें तो इसके पहले आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सीटेट में आप सभी लोगों ने दोस्तों यहाँ पे कई सारी अफवाहें भी सुनी होंगी कि सर सीटेट जो है 4 लेवल में होने जा रहा है। सीटेट को जो है दोस्तों यहाँ पे एनसीटी कराएगा, सीबीएसई नहीं कराएगा। सीटेट जो है इस बार दोस्तों यहाँ पे अपना सिलेबस बदल रहा है। तो इन सभी चर्चाओं पर भी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्या ये होने जा रही हैं या नहीं। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि सीटेट जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आएगा वो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ही आएगा। जो 4 पेपर होने की बात की जा रही है ये दोस्तों यहाँ पे सरासर अभी फर्जी है, मतलब फेक है। इस पे अभी कोई भी सीटेट ने दोस्तों ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। ये दोस्तों यहाँ पे 2027 तक तो दोस्तों यहाँ पे संभव है नहीं। उन्होंने ये बताया भी था कि ये दोस्तों अभी 2027 तक इस पर कोई भी विचार नहीं है, ना ये दोस्तों यहाँ पे कोई घोषणा की गई है। दूसरी बात, जो दोस्तों यहाँ पे बाल वाटिका में पढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो एजुकेटर हैं उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे सीटेट की बात नहीं की गई है, जो दोस्तों यहाँ पे ईसीसीई के नाम से जाना जाता है। तो एनटीटी वाले बच्चों जो को दोस्तों नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा होता है उनके लिए भी सीटेट अभी नहीं लागू है। और दूसरी चीज़, जो 9 to 12 पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके लिए भी सीटेट की कोई दोस्तों यहाँ पे अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ठीक बात है। दूसरी चीज, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? तो नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि सितंबर आखिरी तक आने के चांसेस हैं। बाकी दोस्तों इस पर कोई अभी भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि न्यूज़ सोर्सेस के अकॉर्डिंग सितंबर आखिरी तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक बात है। तीसरी चीज़, यहाँ पे आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे पूछा था कि सीटेट कौन कंडक्ट कराएगा, क्या एनसीटी ही कराएगी? नहीं, सीटेट अभी भी दोस्तों यहाँ पे सीबीएसई ही कराएगी। और इसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 1 से 8 तक के बच्चों के लिए जो पेपर होता है वही रहेगा। दूसरी चीज़, क्या सीटेट इस बार फिर से ऑफ ऑनलाइन होगा? नहीं, सीटेट का दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एक बार ऑनलाइन कंडक्ट करा के देखा था, उन्हें कुछ ऐसा खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था, उसमें कई सारे ग्लिचेस आ रहे थे। तो सीटेट का पेपर जो है वो अभी भी पेन पेपर के आधार पे ऑफलाइन ही होगा। और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम कर दी गई है। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पहले से ही पता होनी चाहिए कि सीटेट अगर आप एक बार निकाल लेते हो, चाहे आप अपना बीएड या डीएड करते समय निकाल लो या उसके बाद निकाल लो, तो वो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए जीवन भर वैलिड रहेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो एलिजिबिलिटी में आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले जो है बीएड वाले बच्चे भी दोस्तों यहाँ पे पेपर 1 भर देते थे। तो नहीं, यहाँ पे आप लोगों का चेंज ये है कि अब केवल डीएलएड या दोस्तों जिनके पास बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड है वही बच्चे दोस्तों पेपर 1 भर पाएंगे। और पेपर 2 वो बच्चे भर पाएंगे जिनके पास ग्रेजुएशन हो, उसके अलावा उनके पास डीएलएड हो या दोस्तों यहाँ पे बीएड हो। तो यहाँ पे डिप्लोमा और बीएड केवल दोनों पेपर के लिए लागू होता है। और डिप्लोमा जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का केवल पेपर 1 के लिए लागू होता है। ये दोस्तों यहाँ पे नया अपडेट है, क्योंकि पेपर 1 में दोस्तों जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये पेपर कराया जाता है। तो उसमें केवल डीएलएड या दोस्तों डीएड या जेबीटी या बीटीसी, जिसको जिस भी नाम से जाना जाता है, और वो लोग दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस में भी दोस्तों यहाँ पे कोई चेंज की बात नहीं की गई है। हाँ, कुछ पिछले सालों से आप देखोगे क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है, सिलेबस वही है। बस अब जो है दोस्तों जो नए पेपर होंगे उसमें जो एनईपी के कॉन्सेप्ट हैं
उन पे ज़्यादा जोर रहेगा पेडागोजी में। लैंग्वेज में जैसा कि आप लोग देखते हो सीटेट में जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के अनसीन पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। भारी भरकम व्याकरण के क्वेश्चंस सीटेट कभी भी ज़्यादा नहीं पूछता है। गणित और विज्ञान में भी आप लोगों के रटने वाले क्वेश्चंस कम होते हैं, उपयोग आधारित एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सेम एसएसटी में केस स्टडी आधारित क्वेश्चंस होते हैं, रटने वाले फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। और टू द पॉइंट आप देखोगे एनसीईआरटी से दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का इनका पेपर आता है। जैसे आप ईवीएस की बात करो तो ईवीएस में 3rd 4th और 5th क्लास की जो ईवीएस की एनसीईआरटी की किताबें होती हैं वहाँ से आता है। सेम एसएसटी के बारे में देखो तो एसएसटी का जो दोस्तों यहाँ पे जो पेपर होता है वो 6, 7, 8 की एसएसटी होती है, उससे रिलेटेड पेपर आता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चंस दोस्तों जिस तरह से नए पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं वैसे ही आएंगे। जो दोस्तों 17-18 के टाइम पे सीटेट क्वेश्चंस पूछता था वैसे क्वेश्चंस अब थोड़े से कम हो गए हैं, एनईपी पर आधारित क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए आज एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने सीटेट के बारे में अपडेट्स के चर्चा की है। और इसी से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट हो, सवाल हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए। इसी चैनल पर हम लोग जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए यूपी टेट, जो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जनवरी में होने जा रहा है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस, क्लासेस और साथ ही साथ DSSB PRT से रिलेटेड भी कुछ क्लासेस यहाँ पे हम लोग करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी। सभी लोगों का वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।